वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हो गए हैं और इस नई क्लास के साथ में, और आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। आज ये आपके पास 49 नंबर की क्लास होगी। मिशन 2021 के अंदर क्लास नंबर आपका 49 होगा या 50 होगा, शायद मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। 49 या 50 नंबर का ये क्लास आपका होगा। और आज की क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के दिमाग में ही नहीं घुसता है ना। तो मैं देखना चाहता हूं कि आज की क्लास के अंदर आप कितना किसको कवर कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। कोनिक सेक्शन ऐसे मान लो भूत बना दूंगा इसको। ठीक है, बस रखना होगा आपको थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर रजिस्ट्रेशन करें। एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। उसमें आरएस सर की वहाँ पर क्लास आती है। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो बच्चा वहाँ पर, तो 8 AM पर सर की क्लास आती है, आप उसको ज्वाइन करें। प्लस का सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे आपके पास। लेकिन अगर आप इस कोड का अप्लाई करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सबकी क्लासें फ्री में देख पाओगे। कोड एक ही आपको यूज करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चा कि यहाँ पर मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ्स कोई दूसरे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स है वो आपको पढ़ाते हैं। प्लस पर मेरी और संजय सर की क्लास नहीं आती है, तो हमारे भरोसे आप प्लस का कोर्स मत लीजिएगा। केवल आरएस सर की क्लास वहाँ पर आती है। हमारी टोटल जो क्लासें आती है वो यहाँ पर आती है, इस प्लेटफॉर्म पर आती है, YT पर आती है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देना। यहाँ पर जो हम क्लास देख रहे हैं, ये वाली जो क्लास आपकी 11 बजे लगती है, इसी क्लास का जो प्रैक्टिस सेशन होता है 2:30 PM पर। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ नमूने दिखाऊंगा, कई क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसी क्वेश्चंस वो जो आपके पास क्वेश्चन है सिस्टमेटिक वे से 2:30 PM पर उसकी प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर 29,500 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट का PDF जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे जो भी लिखूंगा वो आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर हमने लिंक भी इसका पेस्ट कर रखा है, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस पर पहले से ज्वाइन है। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के लिए दिल जी जान से दिन रात आप लोगों की मेहनत के लिए, आपकी सेवा के लिए लगी हुई है। एयरमैन बनाने का सपना आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सपनों को हकीकत में बदलने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से जारी है। 7:15 बजे आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट, उसके बाद में 9 AM पर मैथ्स का मॉक टेस्ट, उसके बाद में 10:10 पर फिजिक्स की क्लास, उसके बाद में 11 बजे मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास। ये 11 बजे कॉन्सेप्ट क्लास जो होती है, इसी का प्रैक्टिस सेशन इस वाली क्लास के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल आपको करवा पाऊँ। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हर क्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊँगा। फिर 12 बजे संजय सर की क्लास होगी। नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज, वर्ब। बहुत ही शानदार टॉपिक आपका स्टार्ट होगा 12 बजे। मेरे जस्ट बाद में 12 बजे संजय सर की क्लास आएगी, इंग्लिश, एक नए टॉपिक के साथ में, यूनिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ में, ये मान लो। फिर उसका प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार में स्पैम चाहूंगा, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो बेटा। माँ बाप के आशीर्वाद में, दुआओं में वो ताकत है जो किसी चीज के अंदर नहीं है। ठीक है, दुआओं में बहुत ताकत है, दुआओं में बहुत ताकत है। माँ बाप के आशीर्वाद से आप भी बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। तो फटाफट से अपने माँ बाप के सम्मान के लिए एक बार आई लव माई पेरेंट्स लिखना तो बनता है सर। एक बार आई लव माई पेरेंट्स लिखना तो बनता है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, कल आपने प्रॉमिस कर दिया था इस क्लास में, कल आपने प्रॉमिस किया था इस क्लास में कि सर 1 के बच्चे हम लाइव लेकर आ जाएंगे, 1 के लाइव लेकर आ जाएंगे। अभी तो सर उसके आधे बच्चे ही हो पाए हैं, है ना, आधे बच्चे ही हो पाए हैं। मतलब प्यार में सरासर धोखा है, प्यार में सरासर धोखा है। मतलब बच्चों ने क्लास शेयर नहीं करी है। बच्चों ने क्लास शेयर अगर करते तो आज यहाँ पर 1 के बच्चे लाइव होते। आपको पता है कि मुकेश सर के कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं? तो मतलब यार इसमें भी कंजूसी, क्या कमी रह गई हमारे प्यार में सर? क्या कमी रह गई हमारे प्यार में जो आप क्लास भी शेयर नहीं कर सकते? एक बार यार जोर लगा के, दम लगा के, एक बार जो भी आपके पास ग्रुप है उन सारे ग्रुप के अंदर ये वाली क्लास शेयर हो जानी चाहिए।
हमारी फैमिली 160K होने वाली है आज की क्लास में, 1,60,000 होने वाली है। 20 सब्सक्राइबर की कमी है, 20 सब्सक्राइबर की कमी है और मैं चाहता हूं कि वो अचीवमेंट ये मेरी आर्मी मेरी क्लास के अंदर मुझे दिखा दे। मेरी आर्मी ये अचीवमेंट मेरी क्लास में दिखा दे। सारे टीम वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब हम चेहरा देखेंगे 160K का। हाँ जी, महाकाल के आशीर्वाद से लाइक एंड शेयर ठोक दो फटाफट से। लाइक एंड शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए बेटा। जोश हमारा जोश तभी बढ़ता है, हमारा जोश भी तभी बढ़ता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव होते हैं, तब कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का जो मज़ा आता है वो अलग ही होता है। चलो जी सर, कोई बात नहीं, प्यार में धोखा इस वजह से ठोका, कोई बात नहीं सर, मत करो, कोई बात नहीं। प्यार में कमी रखोगे ना आप, रख लो सर, दबा के रखो। चलो जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं कोनिक सेक्शन। क्या होता है कोनिक सेक्शन, मैं आपको डील करवाऊंगा। ये कोनिक सेक्शन आपके पास क्या होता है। कोनिक सेक्शन के अंदर हम 4 पार्ट डिस्कस करेंगे, 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। कोनिक सेक्शन का जो पहला पार्ट आपके पास है वो है आपके पास पैराबोला। कोनिक सेक्शन का पहला पार्ट आपके पास है पैराबोला। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा आपका एलिप्स होगा, और तीसरा जो आपके पास होगा वो होगा आपका हाइपरबोला। क्या, हाइपरबोला। तो ये 3 टॉपिकों को अपन डिस्कस करेंगे। पैराबोला का मतलब होगा सर आपके पास परवलय, पैराबोला का मतलब होगा परवलय, इलिप्स का मतलब होगा आपके पास क्या, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद में। उसके बाद में हम अति परवलय डिस्कस करेंगे। क्या, अति परवलय। बेटा ये जो आपके पास सर्किल होता है, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसको कई बार कोनिक सेक्शन का पार्ट मान लिया जाता है, कई बार कोनिक सेक्शन का पार्ट नहीं मानते हैं। तो बेसिकली कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये 3 टॉपिक आपके पास होते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये इतने इजी टॉपिक है, ये मान के चलो, इसके अंदर फिक्स कुछ डेफिनेशंस वगैरह होती है, वो ध्यान रखो और आपका काम आसानी से हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर मैं ये पहला जो टॉपिक है वो पैराबोला, ये आज की क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। क्या होता है पैराबोला। सबसे पहली बात कि इनको कोनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है। कोनिक सेक्शन का मतलब हिंदी में होता है सांकव परिच्छेद। सांकव परिच्छेद का मतलब क्या होता है कि कोई कोण जो होता है उसकी स्पेशल कंडीशन के अंदर, उसकी स्पेशल कंडीशन के अंदर आपके पास ये अलग अलग शेप बन जाती है। जैसे मान लो कि ये सर आपके पास एक कोण है, ये आपके पास क्या हुआ, एक कोण हुआ, और इस कोण की अलग अलग पोजीशन से जब इसको हम कट करते हैं तो आपके पास अलग अलग शेप बनती है। वो कैसे बनती है विजुअलाइज आपको करवा देता हूं। कुछ 3D डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बच्चा देख लीजिएगा एक बार। ये 3D डायग्राम आपके पास है और इन डायग्राम की हेल्प से आप आराम से समझ सकते हो कि सर ये आपके पास क्या क्या होंगे। बेटा ये कोण है और इस कोण को अगर आप इस प्लेन के पैरेलल लाइन से अगर कट करते हो, जैसे मान लो सोपटी खाई है ना किसी ने, आइसक्रीम वाला कोन खाया है, उस आइसक्रीम वाले कोन को पकड़ो और यहां पर ऐसे 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 बराबर 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 चाकू काट दो। ऐसे अगर आप काट दोगे, फिर उस कोन को अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो वो क्या दिखेगा, एक सर्किल दिखेगा। समझ गए बात में। तो यहां पर वो जो सर्किल दिख रहा है देख लो, ये आपके पास कोन था, इसको बराबर बराबर प्लेन से जब काट दिया तो यहां पर आपके पास जो शेप बनी है वो क्या है, वो सर्किल है। मान लो कि सर आपने थोड़ा सा प्लेन ऐसा घुमा दिया और यहां पे पकड़ा हुआ था, आपने चाकू को थोड़ा सा ऐसा 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 थोड़ा सा तिरछा, तो जो शेप आपके पास बनेगी वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, और वो आपके पास दीर्घवृत्त बन जाएगा, वो इसी शेप बन जाएगी। मान लो कि आपने चाकू को थोड़ा सा और तिरछा कर दिया, और तिरछा करने से आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास पैराबोला, ये वाली शेप। और उससे और अगर आपने बिल्कुल चाकू से ऐसा ही काट दिया, बिल्कुल खड़ा यहां से ऐसा काट दिया, तो वो आपके पास क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो ये 4 शेप आपके पास बनती है, 4 शेप आपके पास बनती है। इन चारों शेप से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये 4 शेप आपके पास है। इसको भी देख सकते हो आप आराम से कि देखो प्लेन के पैरेलल लाइन से अगर काटा है, बिल्कुल पैरेलल काटा है, तब क्या बना आपका, सर्किल बना। थोड़ा सा आपने तिरछा कर दिया तब इलिप्स बना, और तिरछा कर दिया तो आपका पैराबोला बना, और बिल्कुल खड़ा कर दिया सीधा यहाँ पे तो क्या बना, हाइपरबोला। तो ये 4 शेप आपकी बनती है, एक ही कोण से 4 शेप आपके पास बनती है। क्लियर हुआ बेटा। चलो जी, अभी भी 1000 का जो आपने प्रॉमिस किया था वो बेटा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब सर प्यार में बहुत जबरदस्त कमी है। ये आपका डायग्राम है और एक तरह का डायग्राम है जिसके अंदर एंगल भी आपको बताए हुए हैं। कई बार बेटा ये जो एंगल है उनसे रिलेटेड एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी शेप में कौन सा डायग्राम आपका बनेगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कैसे कैसे अपन एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ये बेटा आपके पास एक कोण है, जैसे
इस कोण के अंदर ये वाला जो एंगल है वो तो क्या बना है अल्फा, ये वाला एंगल क्या है अल्फा। और जैसे मान लो कि कोई प्लेन से अगर हम इसको काट रहे हैं तो प्लेन की एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल बना है वो हमने क्या माना है बीटा। तो ये दो एंगल लिखे हुए हैं अल्फा और बीटा। अल्फा तो क्या है सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब अर्ध शीर्ष कोण जो होता है किसका कोण का, एक तो वो है, और बीटा आपके पास इस प्लेन का इसकी एक्सिस के साथ में बना हुआ एंगल है। अब देखो आपके पास इसमें अलग अलग शेप है, जैसे बीटा बराबर आपके पास 90 है, बिल्कुल पैरेलल प्लेन से, ये प्लेन की एक्सिस है सर, ये प्लेन की आपके पास एक्सिस है, और ये आपके पास इस कोण की एक्सिस है। जब ये बीटा बराबर आपका 90 होता है तब आपके पास क्या बनता है सर्किल बनता है, बीटा बराबर 90 होते ही सर्किल। अब आपने सर यहाँ पे ये जो एंगल देखा, ये वाला एंगल आपके पास बीटा था, ये वाला एंगल क्या है बीटा, और ये वाला एंगल क्या है अल्फा है। जब अल्फा और बीटा जब दोनों 90 से कम होते हैं, ये देख लो एंगल 90 से कम है, तब आपके पास क्या बना एलिप्स बना, क्या बना एलिप्स बना। लेकिन ये बीटा और अल्फा जब बराबर होते हैं तब क्या बनता है आपका पैराबोला। मैंने आपको बता दिया था कि ये बीटा कौन सा एंगल है, जरा देख लो। बीटा आपके पास इस पूरे कोण को अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये एनडीए में सवाल पूछा जा चुका है तब बता रहा हूं। ये सर आपके पास जैसे कोई कोण था, इस कोण को आपने क्या कर दिया एक प्लेन से काटा, ये प्लेन आपके पास है, तो ये तो आपके पास पूरा कोण है, तो ये तो पूरा वर्टिकल एंगल है, और इसका आधा कर दिया तो सेमी वर्टिकल एंगल तो अल्फा से डिनोट किया है मैंने। और ये जो आपके पास प्लेन था ना, ये वाला जो प्लेन था, इस प्लेन का इसकी एक्सिस के साथ में ये है क्या आपकी एक्सिस, इस एक्सिस के साथ में ये जो एंगल आपका बना है, ये एंगल जो आपका बना है वो क्या है आपका बीटा। तो ये अल्फा बीटा में रिलेशन को लेकर आपके पास चार शेप बनाई गई है। ठीक है, चलो जी, प्लस लेना जरूरी है क्या बेटा? प्लस लेने से अगर एक चीज में इसका जवाब दे दूं, सबसे पहले इस बच्चे ने जो कमेंट किया है प्लस लेना जरूरी है बेटा, मैं आपको कहूं आपको विश्वास नहीं होगा, इस क्लास में प्लस वाले बच्चे भी बैठे हैं, जो प्लस का कोर्स बाई करने के बाद में भी इस क्लास में जब बैठे हैं तो आपको पता चल गया होगा, आपको जरूरत पता चल गया होगा इस चीज का कि जरूरी है कि नहीं है। चलो जी, अब हम डील करते हैं बेटा, ये जो आपके पास कोण बना हुआ है, इस कोण की जो इक्वेशन होती है आपके पास ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस आपका बी वाई स्क्वायर प्लस आपका होता है 2gx प्लस 2fy प्लस आपके पास क्या होता है c बराबर 0। ये आपके पास कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन होती है, कंप्लीट कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन होती है ये आपके पास होती है। लेकिन ये जो कोनिक होता है वो अलग अलग शेप में अलग अलग चीजों को डिनोट करता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपके पास a बराबर b होगा और h बराबर अगर आपके पास 0 होता है, a बराबर b और h बराबर 0, तो यही जो इक्वेशन होती है वो किसको डिनोट करती है? सर्किल को डिनोट करती है। एक चीज में इसके अंदर और लिख दूं कि इसके अंदर डेल नॉट इक्वल टू 0, दो पोजीशन होती है, एक मिनट, इसके अंदर दो पोजीशन होती है, एक तो डेल इक्वल टू 0 और डेल नॉट इक्वल टू 0। वो देखो, एक तो होता है सर आपके पास डेल इक्वल टू 0, डेल इक्वल टू 0, ये डेल क्या है? डेल भी मैं लिख देता हूं, आपके पास डेल होता है सर आपके पास ए एच जी बी एफ और एफ सी, ये आपके पास क्या होता है डेल। अगर मान लो कि ये डेल बराबर आपके पास इस इक्वेशन से 0 हो जाए तो ये जो आपके पास बनता है वो बनता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है सरल रेखा युग्म। ये क्या बनता है? सरल रेखा युग्म बनता है। ये बन जाता है सरल रेखा युग्म। सरल रेखा युग्म का मतलब दो लाइनों का एक साथ में जो पेयर होता है, एक साथ में जो पेयर होता है वो बनता है सरल रेखा युग्म, डेल बराबर 0 की कंडीशन में। और अगर मान लो कि डेल नॉट इक्वल टू 0 आपके पास होता है तो ये अलग अलग कंडीशन के अंदर, पहली कंडीशन जब आपके पास a बराबर b और h बराबर जब 0 होता है तो यही जो इक्वेशन होती है वो डिनोट कर जाती है किसको? सर्किल को। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपके पास h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर अगर आपके पास 0 हो तो वो इक्वेशन डिनोट कर जाती है पैराबोला को। h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 तो ये पैराबोला को डिनोट कर जाती है। तीसरी कंडीशन, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी अगर आपके पास ये 1 से कम होता है, h स्क्वायर माइनस ए बी अगर आपके पास 1 से कम होता है तो 0 से अगर आपके पास कम होता है तो ये डिनोट कर जाता है आपका इलिप्स। ये डिनोट किसको कर जाता है? इलिप्स को डिनोट कर जाता है।
फोर्थ आपके पास अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस अगर ए बी अगर ये आपका 0 से बड़ा हो तो ये डिनोट कर जाता है आपका हाइपरबोला। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये वाली सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एक ही इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में, ये एक ही इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज़ों को डिनोट करती है। ये पूरी आपकी कोनिक की ही इक्वेशन है, लेकिन डेल बराबर 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 हुआ और a बराबर बी, एच बराबर 0 तो सर्किल को, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 तो पैराबोला मतलब परवलय को करेगा, है ना बेटा। कहीं पे इक्वल ही नहीं है, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 तो पैराबोला, और एच स्क्वायर माइनस ए बी जब लेस देन 0 आ जाता है तब इलिप्स को डिनोट करेगा, दीर्घवृत्त को, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ जाए तो किसको करेगा, हाइपरबोला को डिनोट करेगा। क्लियर हुआ बेटा, है ना। ये वाली चीज आपके क्लियर हो चुकी होगी। अब इन्हीं के बेस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर अपन पैराबोला की इक्वेशन पे चलते हैं। ये चीज दिमाग में रखना बेटा, ये चीज दिमाग में रखना। अब आगे मैं आपको एक इसका नमूना पेश करता हूं, इसका नमूना कि इसके जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा। ऐसा आपके पास दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस आपका 3xy माइनस आपके पास दे रखा है y स्क्वायर प्लस आपके पास 2x माइनस आपका 3y और प्लस आपका क्या है 6 बराबर 0। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपैरिजन करना है सर इससे। मैंने आपको लिखाया ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस आपका क्या by स्क्वायर और प्लस आपका 2gx प्लस आपका 2fy और प्लस आपका c बराबर 0। ये इक्वेशन लिखा है कंप्लीट कोनिक का, और ये भी आपके वही इक्वेशन है। तो मैंने सबसे पहले आपको जो करना है वो केवल और केवल एक तो डेल कैलकुलेट करना है। डेल कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, डेल कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होता है डेल, ये सर वो होता है ए एच जी यहाँ पर बी एफ और यहाँ पर क्या होता है आपका एफ सी होता है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ए बी सी की वैल्यू सब अपन इसमें से काउंट कर लेंगे। सबसे पहले मेरा मुद्दा यह है कि मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी काउंट कर लूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी काउंट कर लूँ। तो ये वाली जो वैल्यू होती है एच का कोफिशिएंट, ये 2h की वैल्यू होती है। तो h बराबर कितना 3/2, h बराबर तो आपका 3/2 इसका स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है, ये रहा आपके पास a की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो b की वैल्यू कितनी है -1। क्या -1। आप देख लो कि यहाँ पर आपके पास 9/4 प्लस आपका 2 और ये आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो इक्वेशन आपको किसको डिनोट कर जाती है कि सर ये डिनोट कर जाता है किसको, हाइपरबोला को। किसको डिनोट कर जाता है, हाइपरबोला को। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बताओ। हाँ हाइपरबोला, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया कि हाइपरबोला को डिनोट करेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये डिनोट करेगा किसको, हाइपरबोला को। आया समझ में बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या। फटाफट से यस नो यस नो यस नो छाप दो कमेंट में। बेटा ये मैंने कैलकुलेट क्यों नहीं किया, ये आपको कैलकुलेट तब करने की जरूरत है जब आपको ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दे रखा हो, सरल रेखा युग्म कहीं ऑप्शन में दे रखा हो, तब ये कैलकुलेट करना। अदरवाइज जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस ए बी काउंट करना। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 के बराबर आ जाए तो पैराबोला, अगर ये लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो इलिप्स होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो हाइपरबोला होगा। क्लियर, चलो जी आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके सामने पैराबोला की। ठीक है, पहला जो आपके पास कोनिक सेक्शन का शेप है वो है आपके पास पैराबोला, और पैराबोला का मतलब है सर परवलय। इसकी मैं बात करूंगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। हालांकि मुझे रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप समझने के लिए आए हैं, तो मैं आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है सर आपसे कि जब कॉन्सेप्ट यहां पर छपते रहें, मैं जब तक बोलता रहूं तब तक आप कमेंट न करें, बिल्कुल भी कमेंट न करें, नहीं तो सर समझ में नहीं आएगा। पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, दिल दिमाग सब यहाँ पे लगाओ, और सारी चीजों को बस भूलना बंद कर दो। कोई भी बच्चा सिंगल कमेंट भी नहीं करेगा, यस नो जब मैं कहूं तभी आपको करना है। ठीक है, चलो समझना पैराबोला क्या होता है। कोई भी आपके पास जो कोनिक सेक्शन होता है, कोई भी कोनिक सेक्शन, उसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो होती है आपके पास क्या, फिक्स लाइन। एक तो क्या होती है, फिक्स लाइन, और एक होता है आपके पास फिक्स पॉइंट होता है। एक तो होती है फिक्स लाइन, ये जो लाइन आपके पास है वो क्या है, फिक्स लाइन है। क्या है, फिक्स लाइन है।
एक तो फिक्स लाइन है और एक आपके पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है। और ये पैराबोला आपके पास एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा हूं। पैराबोला एक ऐसे पॉइंटों का बिंदुपथ है, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी इस बिंदु से दूरी और इस रेखा से जो दूरी है वो हमेशा क्या होती है, बराबर। कि सर कैसे बना के बताओ। चलो जी, मैं बना के बताता हूं कि ये शेप आपके पास क्या बनती है। मैंने डेफिनेशन ये बोली है कि पॉइंट इस स्पेस में वहां पे मूव करेगा जहां से इन दोनों से दूरियां बराबर रहनी चाहिए। चलो जी, पहली पोजीशन मैंने यहां पर मान ली, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है बराबर है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये पॉइंट है ना वेरिएबल है, ये मूव करेगा। अब ये वाला पॉइंट दूसरी पोजीशन में जब यहां पे चला गया, यहां पे चला गया तो इस लाइन से डिस्टेंस निकाली अपन ने और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली। देखो बराबर दिख रही होगी आपको। मान लो कि वो पॉइंट अगर यहां पे चला गया, यहां पे चला गया तो इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो बराबर दिख रही होगी। मान लो कि पॉइंट आपके पास यहां पे आ गया तो इस लाइन से डिस्टेंस निकाली और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली और ये बराबर आई। मान लो कि ये पॉइंट यहां पे आ गया तो इस लाइन से डिस्टेंस देखो और इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो, ये दोनों दूरियां जब तक बराबर चलती रहेगी तो ऐसे जो पॉइंट आपके पास है, ऐसे जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को यदि हम मिला दें, ऐसे पॉइंटों को यदि हम मैच कर दें तो ऐसी शेप आपके पास बनती है जिसको क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पैराबोला। मैंने क्या कहा, फिर से सुनो, कि एक ऐसे पॉइंट का बिंदुपथ, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर बराबर बराबर रहे तो ऐसे बिंदुओं का पथ यदि हम मिला देते हैं तो वो ऐसी शेप बनती है। और ऐसी जो शेप होती है उसी को क्या कहा जाता है, पैराबोला कहा जाता है। सर ये जो पॉइंट आपके पास होता है, इस पॉइंट को अपन P नाम दे देते हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको S नाम दे देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया M। तो ये वाली जो डिस्टेंस है PS, ये वाली डिस्टेंस PS, ये वाली डिस्टेंस PM। तो ये जो दोनों दूरियां होती है सर, PS और PM, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। PS बराबर क्या होता है, PM। और बेटा ये जो PS अपॉन PM का जो रेशियो होता है, PS अपॉन PM का रेशियो, इसको बोला जाता है क्या, इसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। इसेंट्रिसिटी हर कोनिक के अंदर, ये सब के अंदर काम करता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है सर उत्केंद्रता। क्या होता है, उत्केंद्रता। PS अपॉन PM का रेशियो हमेशा इसेंट्रिसिटी, वो हाइपरबोला में भी होगा, वो इलिप्स में भी होगा, वो सर्किल में भी होता है, वो पैराबोला में भी होता है। ठीक है, तो PS इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों जब बराबर हो आपकी तो उसका रेशियो आपके पास कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने आपको कहा था, आप बताओ इसके केस में अगर मैं कहूं कि सर PS अपॉन PM का रेशियो आपके पास इसेंट्रिसिटी होता है, तो ये जो इसेंट्रिसिटी आपके पास इस केस के अंदर, अगर मैं बात करूं पैराबोला के केस में, पैराबोला के केस में ये जो इसेंट्रिसिटी आपकी होती है PS, क्योंकि मैंने क्या लिखा आपके पास कि सर E बराबर होता है PS अपॉन PM, और दूसरी लाइन में ये बोल रहा हूं कि पैराबोला के अंदर PS बराबर PM होता है, पैराबोला में PS बराबर PM। तो PS बराबर PM लिखोगे तो E बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, E बराबर 1। तो इस पैराबोला के केस में ये जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। दूसरी बात करूं कि अगर जब अपन इलिप्स पढ़ेंगे, मतलब जो दीर्घवृत्त जब हम पढ़ेंगे, तो इस E की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से कम। फिर अपन पढ़ेंगे हाइपरबोला, तो इस हाइपरबोला के अंदर जो आपके पास इसेंट्रिसिटी होगी वो होगी 1 से ज्यादा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब आयताकार अतिपरवल है, आयताकार अतिपरवल है। और उसके अंदर E बराबर क्या होता है, √2 होता है। E बराबर √2 होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में। और सर सर्किल के केस में अगर मैं बात करूं तो सर्किल के केस में E बराबर होता है 0। ये छाप लो बेटा, दिमाग के अंदर छाप लो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में वो इसका क्वेश्चन बना हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता सबसे ज्यादा पूछी जाती है।
तो आज की क्लास के अंदर तो मैं केवल 2-3 क्लासों के अंदर तो इसेंट्रिसिटी बराबर 1 वाले को ही डिस्कस करूंगा, पैराबोला को, लेकिन बैक टू बैक सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। इसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका रियल सेंटर, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास, है ना। जैसे मान लो कि पूरा एक गोला है और इस पूरे गोले के अंदर पूरा ये गोला है, आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होता है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे ही मैं सेंटर कर दूं, सेंटर एक तो होता है सेंटर ऑफ मास, एक अपना क्या होता है सेंटर, अगर ये दोनों फिक्स आ जाए, एक ही जगह पर आ जाए, तो उसको बोलते हैं जीरो इसेंट्रिक। मतलब जहां पे सेंटर ऑफ मास आता है वहीं पे सेंटर लिख दिया, वो क्या होता है आपका नॉट इसेंट्रिक। तो सर्किल के अंदर सेंटर भी यहां पे, सेंटर ऑफ मास भी यहां पे। अगर आपने इसके रियल सेंटर को थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर दिया तो वो क्या बन जाता है, इसेंट्रिक बन जाता है। ठीक है, इसेंट्रिक बन जाता है। तो ये आपके पास अलग अलग इसेंट्रिक ऐसे बनते रहते हैं। चलो जी, इतनी चीज आपको समझनी है, इतनी चीज आपको समझनी है। ठीक है, क्या बात है यार, है मतलब 1,59,999 सब्सक्राइबर हैं और मेरी आर्मी क्या एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकती। मतलब कई बच्चे तो इसमें ये वो भी बैठे होंगे जो बिना सब्सक्राइब करे ही बैठे होंगे। नोट करना हो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज मैं आपका पीडीएफ दूंगा, उसमें से लिख लेना। चलो जी, तो मेरा मेन मुद्दा जो आपके पास था इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो पैराबोला मैंने आपको बताया कि एक तो फिक्स पॉइंट होता है, क्या होता है, एक तो आपका फिक्स पॉइंट होता है और एक आपकी फिक्स लाइन होती है। फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन आपके पास होती है, इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और ये जो पॉइंट होता है वो स्पेस के अंदर मूव करता रहता है। ये वाला पॉइंट P था, ये वाला पॉइंट S था, ये वाला पॉइंट क्या था, M था। ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना सर, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, फोकस। फोकस का मतलब होता है सर नाभि। क्या बोला जाता है, नाभि। ये फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस, मतलब नाभि। और ये जो फिक्स लाइन होती है इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है नियता, ये नियता बोला जाता है। और ये पॉइंट स्पेस के अंदर मूव करता रहेगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। लेकिन ये जो पॉइंट आपके पास होता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीर्ष बोला जाता है, क्या, वर्टेक्स बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी क्लियर हुई भाई। फिक्स पॉइंट तो अपन ने डेफिनेशन में सीखा था, फिक्स लाइन भी सर डेफिनेशन के अंदर थी। और इस फिक्स पॉइंट को इस फिक्स लाइन से मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत रेखा जो आपके पास होती है, इस लंबवत रेखा इस परिधि को जहां पे काटती है वो क्या होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, सारी चीजें मैं लिखना सिखाऊंगा आपको, एक एक चीजें समझने की कोशिश करो आप। अब आपके पास ये जो लाइन होती है, ये जो आपके पास नाभि और शीर्ष को मैच करने वाली जो लाइन होती है, ये क्या था, शीर्ष था, ये क्या था, नाभि, फोकस। इन दोनों को मैच करने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं अपन पैराबोला की एक्सिस। क्या बोला जाता है, एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस। हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है परवलय की अक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये परवलय की आपके पास अक्ष है, इसमें ज्यादा डेफिनेशंस नहीं होती है। क्या बात है भाई, 1,60,000 सब्सक्राइबर आपने पूरे कर दिए हैं। आप लोगों को दिल से सैल्यूट हो और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट इसी तरीके से इस आरएस टीम पर बना रहे। ठीक है, चलो जी, तो इसके अंदर अपन ने चीजें सीखी, एक तो नाभि, एक शीर्ष और एक नियता। और ये जो लाइन आपके पास होती है इसको क्या बोला जाता है, परवलय की एक्सिस कहा जाता है, ये परवलय की एक्सिस। अब एक और चीज समझना कि इसके कोई से भी दो पॉइंटों को मैच करने वाली जो लाइन है, इसकी परिधि पर कोई से भी दो बिंदुओं को मैच करने वाली जो लाइन है, इसको कहा जाता है आपके पास कोड। कोड का मतलब होता है सर जीवा। ये क्या होती है, कोड। कोड का मतलब होता है जीवा, कोई से भी दो पॉइंटों को मैच करें। लेकिन एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है जो इसकी नाभि से तो गुजरती है, नाभि से तो गुजरती है और इसकी एक्सिस के लंबवत होती है। एक्सिस के लंबवत और नाभि से गुजरने वाली जो लाइन होती है इसको कहा जाता है नाभि लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभि लंब। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेटस रेक्टम। क्या, लेटस रेक्टम इसको कहा जाता है। शॉर्ट के अंदर मैं इसको लिखता हूं LR। क्या लिखता हूं इसको, LR। फिर से सुनना, इसकी नाभि से तो गुजरने वाली इसकी एक्स के लंबवत रेखा जो होती है वो क्या होती है, LR होती है। लेटस रेक्टम होता है, नाभि लंब होता है। लेकिन एक लाइन और होती है सर, एक लाइन और होती है जो ऐसी की ऐसी इसकी धर्म बहीन होती है, धर्म की बहीन होती है। और वो क्या होती है, वो ऐसी होती है कि सर इसकी एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो, एक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है
एक्स के परपेंडिकुलर लाइन और एक्स द्वारा बाइसेक्ट, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट यहां से यहां तक का और ये नीचे वाला पार्ट अगर बराबर हो, ऐसे बहुत सारी लाइंस हो सकती है। ऐसे एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, बहुत सारी लाइनें। इसकी कंडीशन क्या है, ये ग्रीन वाली लाइन की, ये इसकी एक्स पे तो क्या होती है 90 डिग्री पे और एक्स द्वारा बाइसेक्ट होती है। तो सर ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ग्रीन वाली जो लाइनें होती है, इसको कहा जाता है सर डबल ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का जो मतलब होता है सर, वो होता है द्विकोटि। क्या, द्विकोटि। डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है द्विकोटियां। अब सर ये वाली चीज तो सेम सी आ गई बेटा, डेफिनेशन, ये वाली सारी चीजें आपको सीखनी है बस। अब इनमें लफड़ा क्या है, आप मुझे ये बताओ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए बना दूं, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहली बात कि सर ये जो आपका एलआर जो होता है ना, ये जो एलआर होता है, ये एलआर मतलब ये लेटस रेक्टम, ये वाला लेटस रेक्टम, ये द्विकोटियां और ये नियता, ये आपस में क्या होती है, समांतर होती है। एलआर और डायरेक्ट्रिक्स नियता, ये दोनों आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है। ये सर आपके पास नियता है, ये आपके पास द्विकोटियां हैं, ये नाबिलम है, ये आपस में क्या होते हैं, सारे के सारे समांतर। क्यों, क्योंकि आपने कहा कि सर ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, तो ये आपस में क्या हो गई, आपकी समांतर हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास इसका, इतना समझ में आया। अरे सब कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, थोड़ा सा थावस रखो, बी पेशेंस। ये वाली चीजें आपको समझ में आई, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे मैंने लिखा है। अब मैं इनकी कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, है ना 160 के पर एक शायरी हो जाए। सुबह की क्लास में सुनाई तो थी, अरे सुबह की क्लास में सुनाई तो थी, आप अर्ज नहीं करते हो कि अर्ज किया है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, और आम तब तक मीठे नहीं होते कि जब तक कि पिलपिले नहीं होते। सुनाया तो था यार, तुम रिपीट करवा देते हो। चलो जी, तो इसके अंदर हम सारी चीजें मेंशन करना सिखाएंगे, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। और राजू जी को तो हंसी आ गई, राजू जी का चेहरा खिल गया है। चलो जी, अब अपन इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो पैराबोला अपने पास है, सबसे पहला ये पैराबोला होते हैं चार टाइप के पैराबोला। उसके अंदर से पहला जो पैराबोला है वो क्या है सर, y² बराबर 4ax। पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन है इसके अंदर x या y में से एक की डबल पावर होती है, x या y में से एक की आपके पास डबल पावर होती है। ठीक है, तो सर यहाँ पे y की डबल पावर है, x की क्या है, कम पावर है। और ये उधर ओपन होता है जिधर पावर कम होती है, पावर जिधर कम होती है, पावर कम होती है उधर ओपन होता है, पावर कम होती है उधर ओपन होता है। ठीक है, जिसकी पावर कम होगी उधर ओपन होगा। तो सर यहाँ पर पावर आपके पास कम किसकी है, x की है, तो ये x की साइड ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा। चलो जी, लिखते हैं, कंडीशंस लिखते हैं कि सर ये आपके पास इसके अंदर कुछ कंडीशंस बनेगी, ये आपके पास इसमें कुछ कंडीशंस बनेगी। ये आपका पैराबोला है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला। पहले पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं, y² बराबर 4ax। क्या, y² बराबर 4ax। तो यहां पर सबसे पहली चीज आप जो देखोगे, ये स्टैंडर्ड पैराबोला के अंदर आपके पास इसका जो वर्टेक्स होगा, जो शीर्ष होगा, ये तो क्या है, सारी चीजें मेंशन कर लो, लिख लो। ठीक है, कि ये पहला जो पॉइंट है सर वो है आपका शीर्ष, ये क्या है आपके पास, शीर्ष। और इस शीर्ष के कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं बात करूं, इसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष जो है, वर्टेक्स स्टैंडर्ड केस के अंदर क्या होता है, शीर्ष मतलब 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0। दूसरा, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपके पास क्या सर, नाभि। और ये जो रेखा है आपके पास क्या है, नियता है। क्या है, नियता। ये शीर्ष है 0,0 पे, और ये जो डिस्टेंस आपके पास है वो क्या है, a है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी क्या होती है, बराबर होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी नाभि से दूरी और इस रेखा से दूरी बराबर हो, तो ये वाली दूरियां पैराबोला के केस में हमेशा बराबर होती है। अब ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे ओरिजिन है 0,0 है, तो ये वाली जो दूरी अगर a है, तो ये पॉइंट है आपका x एक्सिस के ऊपर, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे सर a,0। क्या, a,0।
और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे कि सर ये -x की साइड है तो होगा -a,0। तो नाभि का कोऑर्डिनेट पता चल गया। क्या? नाभि का कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गया। फोकस का जो कोऑर्डिनेट है सर वो कितना हुआ? a,0 नाभि के निर्देशांक हो गए। अब मैं तीसरी बात करूं, ये जो नियता होती है, ये जो नियता होती है वो होती है आपके पास, नियता डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है आपके पास y एक्सिस के पैरेलल। जब पैराबोला x एक्सिस की साइड ओपन होता है तो नियता आपके पास एक लाइन होती है और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन कहां से पास हो रही है? -a से। तो इसकी जो इक्वेशन होती है डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है, मतलब नियता की जो समीकरण होती है वो होता है y बराबर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके बराबर? -a के बराबर। जिस पॉइंट से पास होती है वो आपके पास होगा क्या? x, ये लाइन आपके पास y एक्सिस की पैरेलल है, इसका मतलब x बराबर कांस्टेंट। ठीक है, x बराबर कांस्टेंट आपका, और x बराबर कांस्टेंट को लिखेंगे, x बराबर कांस्टेंट कर लेना यहाँ पे, x बराबर कांस्टेंट, x बराबर क्या? -a, x बराबर आपका -a। ये नियता का समीकरण आपके पास आया। ठीक है, लिखते रहो सारी चीजों को कि सेट्स तो 0,0 स्टैंडर्ड केस है। दूसरा भी पढ़ाऊंगा मैं, डेराइव्ड पढ़ाऊंगा, उसमें बता दूंगा। जब आपके पास x सिंगल टर्म में हो और y सिंगल टर्म में हो तब स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। उसमें सेट्स 0,0, नाभि a,0 और -a,0 ये पॉइंट होता है, तो नियता इससे गुजर रही है और वो होगा आपके पास x बराबर -a। चलो जी, अब इसके केस में सर ये जो होता है ना, ये होता है आपका नाभिलम। क्या? ये होता है आपका नाभिलम। इस नाभिलम की लंबाई मैं अभी आपको याद करवा देता हूं, फिर डेराइव करके सिखाऊंगा। नाभिलम, लेंथ ऑफ LR, LR की जो लेंथ आपके पास होती है वो फिक्स, ध्यान रख लो, 4a होती है सबके केस में, चाहे पैराबोला इधर ओपन हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, कैसे भी हो, पैराबोला किधर भी ओपन हो, LR मतलब लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है, वो किसके बराबर होती है? 4a के बराबर। चलो जी, अब मैं बात करूं पैराबोला की जो एक्सिस है, परवलय की जो एक्सिस है वो क्या है? ये है सर पैराबोला की एक्सिस, और ये लाइन कौन सी है? एक्स एक्स। तो पैराबोला की जो एक्सिस होगी वो क्या होगी आपकी? एक्स एक्सिस। क्या? एक्स एक्सिस पैराबोला की। ठीक है बेटा, इसका कई बार आपको इक्वेशन पूछ लेते हैं, इसका इक्वेशन पूछ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दोनों अलग अलग चीज है। पैराबोला की एक्स तो है सर एक्स एक्स, और इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स एक्स का इक्वेशन होता है y बराबर 0। क्या? y बराबर 0। और डायरेक्ट तरीका सिखाऊं आपको, पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो तो जिसमें डबल पावर हो उसको आप 0 के बराबर कर दो, पैराबोला की एक्सिस का आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर कि इसकी इक्वेशन होगी आपके पास x बराबर 0। तो ये इतनी चीजें आपको पता रहनी चाहिए एक पैराबोला से रिलेटेड। क्या? इतनी चीजें पता रहनी चाहिए पैराबोला से रिलेटेड। क्लियर हुआ बेटा? यहां तक की चीज क्लियर हो गई। अब मैं ये वाला जो चीज है ना, अपन ने ये 4a निकाला है, वो कैसे निकाला है वो आपके निकाल के सिखाता हूं कि ये 4a कैसे आया, 4a कैसे आया। चलो सीखते हैं। ये एक टाइप का पैराबोला, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं नोट्स ये आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से लिख लेना। चलो जी, समझते हैं कि मैंने आपको ये कहा कि सर ये अपने पास एक पैराबोला था। ठीक है, ये पैराबोला था तो इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से थी, आपके पास ऐसे थी। सर ये वाला पॉइंट आपके पास 0 0 था, ये वाला पॉइंट क्या था सर? a,0 है ना, a,0। इसका मतलब इस पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या है? a है। ठीक है, a है। और इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है सर आपके पास y² बराबर 4ax। क्या है? y² बराबर 4ax। मान लो कि बच्चा ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, मैं क्या मान लू? इसको k मान लू। क्या मान लू? k। तो सर इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये अगर a है तो ये भी a होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a,k। क्या आया? a,k आ गया। अब ये जो a,k है वो पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी पॉइंट जो कर्व के ऊपर होता है उसको सेटिस्फाई जरूर करता है। तो ये वाला पॉइंट a,k इस इक्वेशन के ऊपर है, सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा? k² बराबर 4a²। इसका मतलब k बराबर प्लस माइनस का आपका 2a। तो इसका मतलब ये जो हाइट है ना k बराबर 2a, वो प्लस वाली तो ऊपर और जो नीचे भी तो है। तो k की वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया? a,2a।
और इसका कोऑर्डिनेट कितना, ये सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में y माइनस का होता है और x प्लस का होता है। तो ये है क्या सर, एल आर के एंड्स। तो इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, एंड्स ऑफ एल आर। क्या, एंड्स ऑफ एल आर मतलब नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। क्या, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। और वो कितने हैं बच्चा, कि वो है सर a कोमा प्लस माइनस का 2a। क्या, a कोमा प्लस माइनस का 2a। उम्मीद है बेटा इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। a कोमा प्लस माइनस का 2a, ये आपके पास एल आर के कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर हुआ? सारी चीजें सिखाऊंगा, पहले कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए, सारे कोऑर्डिनेट याद रहने चाहिए। अभी मैं आपको एक दूसरा कराता हूं, उसके बाद में नमूना दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो जी, तो ये आपके पास एल आर के एंड्स थे। बेटा एक क्वेश्चन आपको ऐसा और पूछ लेते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए कि भाई सोल्जर जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं। तो क्वेश्चन घुमाया जाता है वो ऐसे कि बच्चा अगर मान लो कि ये एल आर आपके पास है, ये एल आर आपके पास है और इस एल आर के एंड्स को अगर इस वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो ये जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया। चलो बच्चा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उसका एरिया बता सकते हो क्या? आप फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो कि ये जो ट्राइंगल आपके पास बना है, नाभिलंब के सिरों को लेटस रेक्टम के एंड्स को वर्टेक्स से मतलब शीर्ष से मिलाने पर ये जो आपके पास ट्राइंगल बनता है उसका एरिया कितना होगा? लेटस रेक्टम के एंड्स को, लेटस रेक्टम के एंड्स को नाभिलंब के सिरों को वर्टेक्स से मिलाने पर जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा? बच्चा एरिया बताओ फटाफट से, क्या होगा एरिया? फटाफट से बताओ कितना होगा बेटा? a स्क्वायर अपॉन 2। बेटा आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको मैं थोड़ा सा अलग छाप दूं, ऐसा छाप दूं, ऐसा छाप दिया मैंने कि इसका बेस, इसको मैंने घुमा दिया ऐसा 90 डिग्री पे घुमा के। सर इसका बेस जो है ना, ये तो है लेटस रेक्टम पूरा, और लेटस रेक्टम की जो लंबाई है वो किसके बराबर होती है? 4a के बराबर। कि सर ये वाली जो इसकी हाइट है, और हाइट किसके बराबर है? a के बराबर। तो सर इस ट्राइंगल में अपने को बेस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गई। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब सर इसका जो एरिया आएगा ना वो कितना आएगा? 2a स्क्वायर। क्या आया बच्चा? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। एरिया जो आपके पास होगा इस ट्राइंगल का वो क्या बनेगा? 2a स्क्वायर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही चीज से पता चल गई। ठीक है, एक टाइप का मैंने डायग्राम बनाया अभी तो, है ना, एक टाइप का डायग्राम बनाया है और उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब आप आगे वाली सारी इंफॉर्मेशन देख देख के फोटोकॉपी कर दोगे। क्लियर हुआ? 2a स्क्वायर। चलो जी आगे चलता हूं मैं, दूसरे टाइप के पैराबोला पे आपको लेके चलता हूं। दूसरे टाइप का जो पैराबोला है सर वो है आपका y स्क्वायर बराबर -4ax। वाई स्क्वायर बराबर -4ax का मतलब है कि सर ये जब ओपन होगा तो ये -x की साइड ओपन होगा, और -x की साइड ओपन होगा तो जरा इसके बारे में फटाफट से अपन लिखते हैं कि सर -x की साइड अगर ये ओपन हो रहा है तो ये पैराबोला जो आपके पास बनेगा वो ऐसा पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है सर, ये वाला जो पॉइंट है शीर्ष, मैंने कहा स्टैंडर्ड केस है, और स्टैंडर्ड केस के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं वर्टेक्स की, मतलब शीर्ष की। शीर्ष जो होगा वो हमेशा मूल बिंदु होगा, क्योंकि x और y का एक ही टर्म है। जब x और y का एक ही टर्म होता है तो शीर्ष हमेशा होता है 0,0 पे। फिर मैंने कहा कि सर नाभि जो है वो -x पे आ गई, इस बार नाभि माइनस पे आ गई, और इतनी जो डिस्टेंस मानते हैं सर, ये वाली जो डिस्टेंस हम मानते हैं वो a मानते हैं। क्या मानते हैं? a। तो बता सकते हो क्या कि नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? कि सर नाभि इसकी -x के ऊपर आ गई, मूल बिंदु से माइनस की साइड में आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे सर -a,0। और सर ये जो पॉइंट है जहां से नियता गुजरती है उसके होंगे आपके पास a,0। इसका मतलब बेटा क्या पता चला आपको? नाभि के निर्देशांक। क्या? नाभि के निर्देशांक। और नाभि के निर्देशांक क्या होंगे सर? -a,0। फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट है -a,0। नाभि जो है वो -y पे इस बार। तीसरा है सर आपके पास नियता। नियता का मतलब है डायरेक्ट्रिक्स। क्या? डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये वाली जो लाइन है वो है डायरेक्ट्रिक्स नियता, और नियता का समीकरण होगा आपके पास x बराबर कांस्टेंट। y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है, y एक्सिस और ये वाली लाइन नियता पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है x बराबर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, x बराबर a आ जाएगा। क्लियर हुआ? नियता आ गई। फिर आगे अपन पढ़ते हैं। आगे आपके पास लेंथ ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम की लेंथ, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई कोई सा भी केस हो, चाहे किधर भी ओपन हो, ऊपर ओपन हो, साइड में ओपन हो, एल आर की लेंथ हमेशा फिक्स होती है।
फिर अगली बात कि इसकी एक्सिस कौन सी है सर, इसकी जो एक्सिस है वो है आपके पास एक्स एक्सिस। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, तो आप देखो कि इस एक्सिस के अंदर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, और सिमेट्रिक है कौन सी एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो ये भी लिख लेना, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। चलो जी, पता चल गया। चलो जी, इसमें अपन देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ कितनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस मेरे साथ में लिखते रहना आप भी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कि सर इसकी जो एक्सिस है ये है आपके पास एक्स एक्स, और एक्स एक्स की इक्वेशन जो होती है वो होती है वाई बराबर 0। एक्स एक्स की जो इक्वेशन होती है सर वाई बराबर 0। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता चल गया। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो है आपके पास एंड्स ऑफ एल आर। क्या, एंड्स ऑफ एल आर, एल आर के लेंथ, एल आर के एंड्स कितने होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। एल आर के एंड्स क्या होंगे, तो एल आर के एंड्स क्या होंगे बेटा, एल आर के एंड्स, ये एल आर है, लेटस रेक्टम है। मैंने कहा कि इसकी लेंथ होती है 4a, तो इसका मतलब 2a तो ऊपर और 2a क्या होगी, नीचे। अब मुझे बता सकते हो कि ये तो ओरिजिन है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा सर सेकंड के अंदर आ गया, और सेकंड के अंदर सर एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाली डिस्टेंस a थी, एक्स कोऑर्डिनेट तो सर माइनस में, और वाई कोऑर्डिनेट किस में, प्लस में। सर ये आ गया थर्ड में, और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों ही माइनस के, मतलब माइनस का a और माइनस का 2 है। तो बेटा देख लो क्या आएगा आपके पास, एंड्स ऑफ एल आर वो कितना आएगा आपके पास, माइनस का a कोमा प्लस माइनस का 2a। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक कितने होंगे। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्वाड्रेंट का पता रहना चाहिए कि माइनस की साइड में जब ओपन होगा ना, माइनस एक्स एक्सिस की साइड में, या तो जाएगा सेकंड में या जाएगा थर्ड में, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन से पता कर लोगे आप, ये तो क्लियर है। चलो जी, तो आगे अपन एक और चीज डिस्कस करते हैं फटाफट से, फिर एक आपके बारे में पूछ लूंगा, उसके बाद में नमूने दिखाऊंगा इसके, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। ये आपके पास वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाला पैराबोला है, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पैराबोला आपके पास है वो पैराबोला आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये पैराबोला है। कि सर ये पैराबोला कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो x की पावर डबल है और y की पावर सिंगल है, और जिसकी पावर कम होती है उधर ही पैराबोला ओपन होता है। तो y की पावर अगर कम है तो y एक्सिस की साइड ओपन होगा, ऐसा पैराबोला, ये पैराबोला बनेगा सर। ये पैराबोला की शेप बन गई कि सर ये स्टैंडर्ड केस है, और स्टैंडर्ड केस में बेटा जो शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, वो हमेशा होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। इस केस में ये वाला शीर्ष है आपके पास क्या, 0,0, और मैंने कहा था कि ये वाली जो दूरी होती है ये नाभि है। नाभि हमेशा पैराबोला के अंदर होती है, ध्यान रखना। ये नाभि है, ये नियता यहाँ से पास हो रही है, इस वाली दूरी को a मानते हैं। इस दूरी को जब a मानते हैं तो ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,a होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,-a। क्या, 0,a और 0,-a, ठीक है। तो इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट में लिखता हूं, नाभि के निर्देशांक, फोकस के कोऑर्डिनेट वो कितने होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, 0,a नाभि के निर्देशांक, ठीक है। तीसरी बात करता हूं मैं नियता। क्या, नियता, और नियता का मतलब डायरेक्ट्रिक्स। आप देखो नियता कहां से पास हो रही है, 0,-a से। कहां से, 0,-a से, और किसके पैरेलल है कि सर इस बार पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर कांस्टेंट। क्या, y बराबर -a, नियता का समीकरण आ जाएगा। चलो जी, आप बताओ लेंथ ऑफ एल आर कितनी होगी, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर कि सर ये तो फिक्स होती है, चाहे किधर भी ओपन हो पैराबोला, चाहे किधर भी ओपन हो, लेंथ जो होती है एल आर की वो हमेशा क्या होती है, 4a ही होती है। क्या होती है, 4a ही होती है, ठीक है। चलो जी, अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि पैराबोला की एक्सिस बताओ, तो आप क्या कहोगे, एक्सिस कि सर पैराबोला की ये जो एक्सिस है ना, ये होती है पैराबोला की एक्सिस। तो पैराबोला की जो एक्सिस होगी सर वो होगी आपके पास वाई एक्सिस। क्या, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को अगर मैं कहूं कि इस वाई एक्सिस के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है, तो इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब किस एक्स के लिए सममित है, तो ये कौन सी एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए सममित है।
चलो जी, अगर मैं पूछ लूं बच्चा आपको कि इसके अंदर आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो वो कितना होगा बताओ। इस एक्स की इक्वेशन क्या है सर, वाई एक्स है, और वाई एक्स की इक्वेशन होती है एक्स बराबर 0, क्या, वाई एक्स बराबर 0। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चा, 1 मिनट में आपके लिए कुछ 2 मिनट थोड़ा सा बोल देता हूं बेटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्लास में आते हैं, तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने सोच ही लिया है कि अपने को डिफेंस की वर्दी में ही दिखना है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, इन कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा। इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं वो मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आता हूं 2:30 PM वाली क्लास में। क्या 2:30 PM पर आपकी क्लास लगती है, प्रैक्टिस सेशन होता है, धमाकेदार होता है, ठीक है। और आपको लुसेंट आरएस अग्रवाल, मेरा खुद का कंटेंट पता नहीं कहां से क्वेश्चन लाके आपके कॉन्सेप्ट में पूरे करवा दूंगा, पक्के करवा दूंगा, लेकिन आपको उस क्लास में आना पड़ेगा, उस क्लास में आपको आना पड़ेगा 2:30 PM वाली क्लास में, ठीक है। चलो जी, तो यहां पर ये वाली चीज अपन ने लिख दी, और अब एक आपका पैराबोला और बचा हुआ है ना, एक पैराबोला आपका, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा यार, ये तो मैं लिख रहा हूं, इतनी देर में तो आप लिख सकते हो। लास्ट पैराबोला जो आपका बचा हुआ है वो आपके पास बचा हुआ है x² बराबर -4ay। आज मैनेज करिए, थोड़ा सा मैनेज करिए, उसके बाद में और स्पीड धीरे कर दूंगा। x² बराबर -4ay, ये पैराबोला है कि सर इसके अंदर y माइनस का है, और अगर y माइनस का है तो पैराबोला जब ओपन होगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा, -y की साइड ओपन होगा। क्या होगा, -y की साइड ओपन होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। कि सर सबसे पहले बताओ इसका शीर्ष क्या होगा, क्या होगा शीर्ष, कि सर इसका जो शीर्ष होगा स्टैंडर्ड है 0,0 होगा, स्टैंडर्ड केस है 0,0। शीर्ष कहाँ है, ये रहा शीर्ष, ये रहा शीर्ष कहाँ, 0,0 पे, और नाभि यहाँ पे कितनी दूरी पर होती है, a दूरी पर होती है। ये -y एक्सिस है, ये +y एक्सिस है। अब आप आराम से बता सकते हो नाभि के निर्देशांक, फटाफट से टाइप कर दो, कमेंट कर दो, नाभि कौन सी एक्सिस के ऊपर आ गई, -y पे आ गई, और -y पे आ गई तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,-a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,a आपके पास आ जाएगा। तो नाभि का निर्देशांक पता चल गया होगा कि सर 0,-a होता है नाभि का निर्देशांक। अगर मैं बात करूं आपके पास नियता, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की, नियता की बात करूं तो सर ये वाली लाइन है नियता, जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, जिसमें क्या होगा, y बराबर कांस्टेंट होगा। नियता का समीकरण आपके पास y बराबर a आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूं लेंथ ऑफ LR, क्या, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR का मतलब है नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, है ना, नाभिलंब की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो नाभिलंब की लंबाई हमेशा 4a ही होती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सिस पूछ लूं तो आप एक्सिस के बारे में भी क्या कहोगे कि सर इसमें जो एक्सिस है वो क्या है, y एक्सिस है। अगर मैं आपको इक्वेशन पूछ लूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो हमेशा आप क्या कहोगे कि सर स्क्वायर वाली जो है ना, ये स्क्वायर वाला, उस ब्रैकेट को आप 0 कर दो, उसी से आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सिस पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा, एक्सिस, ठीक है। अब बच्चा इसके अंदर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि इस वाले केस में मैंने एंड्स ऑफ LR नहीं बताया आपको, ये भी देख लो, इस केस के अंदर एंड्स ऑफ LR, चलो आप कमेंट करो फटाफट से, एंड्स ऑफ LR। बेटा बिल्कुल सीधी सी बात है, LR के कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालते हैं, LR की लेंथ बताओ कितनी होती है, LR की लेंथ होती है सर 4a, क्या, 4a, तो ये जो लेंथ होती है 4a, तो 2a तो इधर होगा और 2a लेंथ इधर होगी, सीधी सी बात है। आप देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2a, और ये डिस्टेंस कितनी है, a, तो ये अगर a है तो ये भी क्या होगी, a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या, कि सर इस पॉइंट की y एक्सिस से जो दूरी है वो तो है 2a, तो इसका मतलब सर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है 2a, a आ जाएगा। सेम आपके पास एक कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, जिसमें x किसका होता है, माइनस का, और y किसका होता है, प्लस का, तो इसका मतलब एंड्स ऑफ LR जो होगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 2a, a, प्लस माइनस का 2a, a आपके पास एंड्स ऑफ LR आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो जी, एक लास्ट वाले केस के अंदर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट वाले में बच्चा इसके अंदर भी एंड्स ऑफ LR बता दो, इसमें एंड्स ऑफ LR क्या होगा, फटाफट से बताओ। फोर्थ केस में एंड्स ऑफ LR क्या होगा,
एंड्स ऑफ एल आर, इस केस में भी बता दो फटाफट से। एंड्स ऑफ एल आर, एंड्स ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम के जो आपके पास एंड्स होंगे वो जरा देखो कि लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, तो ये वाला तो रहा 2a और ये भी क्या रहा सर 2a। अब ये लेंथ आपके पास 2a है, ये वाली लेंथ आपके पास a है, तो ये वाली लेंथ भी a होगी। लेकिन ये जो पॉइंट है सर ये है आपका कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर x तो होता है प्लस का, x तो होता है प्लस का और y होता है माइनस का। इस क्वाड्रेंट में सर, इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों ही माइनस के, माइनस का 2a कोमा माइनस है। इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 2a कोमा माइनस का a, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 2a कोमा माइनस है। ये आ जाएगा एंड्स ऑफ एल आर। आगे आ गया एंड्स ऑफ एल आर। क्लियर हुआ। एक चीज आपसे और पूछ लूं मैं, एक चीज थोड़ी सी चीज में पूछ लूं, आगे से इशारा हो गया है कि टाइमिंग हो चुका है। बच्चा मेरे को ये बताओ, इक्वेशन ऑफ एल आर बता दो आप, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगी। चलो जी बताओ, इक्वेशन ऑफ एल आर, नाभिलंब का समीकरण बताओ, नाभिलंब का समीकरण बताओ क्या होगा। हाँ बताओ बताओ बताओ, नाभिलंब का समीकरण बता सकते हो क्या, नाभिलंब का समीकरण बताओ, देखिए फटाफट से। एल आर की इक्वेशन बताओ फटाफट से, एल आर की इक्वेशन बताओ मुझे फटाफट से। एल आर की इक्वेशन कि सर ये रहा एल आर, और ये एल आर कहां से पास होता है कि सर ये हो रहा है 0 कोमा माइनस a से, नाभि से। और एल आर जो है सर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा सर, y बराबर कांस्टेंट, क्या y बराबर कांस्टेंट, y बराबर माइनस a, y बराबर माइनस a। क्लियर हुआ। y बराबर माइनस a। एल आर जो होगा बेटा इसमें b नहीं आता है, बी नहीं आता है। एल आर नाभि से पास होता है, नाभि के कोऑर्डिनेट 0 कोमा माइनस है। एल आर किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर कांस्टेंट, तो y बराबर y कोऑर्डिनेट, y बराबर y कोऑर्डिनेट, y बराबर माइनस ए। आ गई क्या बात समझ में। फोकल लेंथ, इसमें फोकल लेंथ नहीं होती है ना। क्लियर। हाँ इस पीछे वाले में भी देख लो, इसके पीछे वाले के अंदर अगर मैं लिखूं तो इसकी जो इक्वेशन होगी एल आर की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर जो होगी देख लो, नाभिलंब का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर कांस्टेंट, y बराबर a आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, y बराबर a, इसमें y बराबर a, और इससे पहले वाला जो है उसमें x बराबर माइनस है, उससे पहले वाले में x बराबर a। ठीक है चलो जी, ठीक है क्लियर हुआ। चलो जी अब बेटा 2:30 PM पर मुझे सारे बच्चे मिलने चाहिए, एक बार सबको रिवाइज करवाऊंगा मैं 2:30 PM वाली क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ये सारी चीजें दिमाग में तभी बैठेगी जब क्वेश्चन करोगे, ठीक है। सारी चीजें दिमाग में तभी बैठेगी जब क्वेश्चन करोगे, तो 2:30 PM पे तैयार रहना। अभी तो मेरा टाइम हो गया क्लास का। चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अगर कोई बच्चा रेगुलर है तो अपने साथ वाले दोस्तों को शेयर कर देना क्लास को, ताकि उसको भी इसका फायदा हो सके, ठीक है।